मेरे माता पिता ने बचपन में ही मेरा निकाह तय कर दिया था और जब मेरी उम्र 20 साल हुई तो मेरी शादी होने वाली थी। शादी को लेकर मेरे कई अरमान थे, लेकिन निकाह से एक दिन पहले ही हमें यह खबर मिली कि मेरी होने वाली पत्नी इस दुनिया से चल बसी है, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया था। इस खबर से मैं बेहद ही दुखी था। इसी तरह कुछ दिन बीत रहे थे कि तभी माता पिता ने फैसला किया कि मेरी शादी उसकी छोटी बहन से कर दी जाएगी, जिसका नाम निगार था। निगार दिखने में बहुत ही बच्ची थी, बल्कि उसकी उम्र तो 16 साल की थी। मैं इस रिश्ते से इनकार किया, लेकिन माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी उस बच्ची से करवा दी। शादी को लेकर मेरे कई सारे अरमान थे, जो कि आज पूरे तरीके से टूट चुके थे। मैं बेबस होकर सुहागरात की रात अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भला मैं उस बच्ची के साथ क्या करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी 15 साल की पत्नी सुहागरात मनाने के लिए तड़प रही थी। यह देखकर मैं हैरान रह चुका था। वह तुरंत मेरे करीब आई और मोबाइल से कुछ वीडियो दिखाकर मुझे कहने लगी कि आज हम भी इसी तरह खेलेंगे। मैं हक्का बक्का होकर वहीं खड़ा था कि तभी निगार ने लाइट बंद कर दी और फिर उसने मेरे मुंह में अपना सोशल मीडिया की वीडियो देख कर आज की वक्त पर हर लड़का लड़की वक्त से पहले ही जवान हो चुके हैं। आज की तारीख में हर लड़का लड़की को उम्र से पहले ही सुहागरात के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पता होता है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक 15 साल की लड़की भी सुहागरात मनाने के लिए इतना तड़पती होगी। मेरी 15 साल की पत्नी ने रात भर मेरी चीखें निकाल दी थीं। बचपन में ही माँ बाप ने मेरी शादी मोहल्ले की एक लड़की के साथ पक्की कर दी थी। बचपन में ही मैं और मेरी होने वाली पत्नी हम गुड्डा गुड़ियों की शादी करवाकर बहुत ज्यादा खुश होते थे। उस वक्त बचपन में ही हम दोनों एक दूसरे से जीवन भर साथ चलने की कसम खाया करते थे। हम दोनों का घर एक दूसरे के घर के कुछ दूरी में ही था। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, हमारे जो शादी को लेकर जज्बात थे वह बढ़ने लगे थे। हर लड़का लड़की की तरह हमारी भी कुछ ख्वाहिशें दी जो कि पूरी होने वाली थीं। हम दोनों ही बहुत ही खुश थे, लेकिन शायद हम दोनों की खुशियों को किसी की नजर लग चुकी थी। मेरे घर में पूरी तरीके से शादी का माहौल बना हुआ था। हर तरफ घर को पूरे लाइटों से सजाया गया था। मैं घर का बड़ा बेटा था, इसी वजह से शादी में कोई कमी नहीं रखी गई थी। मैंने सुहागरात को लेकर अपने दोस्तों से पहले ही ट्रेनिंग ले ली थी। अब मैं अंदर ही अंदर बांध ही बेताब हो रहा था कि तभी हमें रात को खबर मिली कि मेरी होने वाली पत्नी इस दुनिया से चल बसी है, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया था। यह खबर सुनते ही मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरी तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था। उसे लड़की के जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद दोनों परिवारों की सहमति से यह फैसला लिया गया कि अब मेरी शादी उसकी छोटी बहन से करवा दी जाएगी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं इनकार किया कि वह तो अभी बच्ची है और मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था। लेकिन माँ बाप ने कहा कि दुनिया वाले तने देंगे, तेरे बारे में गलत भी बोल सकते हैं कि शायद तेरी किस्मत ही अच्छी नहीं। तभी तो शादी से एक दिन पहले ही दुल्हन मर चुकी और मैं तुझ पर कोई भी इल्जाम लगाता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए जो फैसला तेरे लिए ले रही हूं वह तेरी बेहतरीन के लिए होगा। मैं माता पिता से और बहस ना कर सका। फिर उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी 15 साल की लड़की के साथ कर दी। जब दोस्तों ने उसे लड़की को देखा तो मुझे कहा कि तू पागल तो नहीं हो गया? तू एक 15 साल की लड़की से भला शादी क्यों कर रहा है? सुहागरात की रात कैसे वह सब करेगा? लेकिन मेरे पास सब कोई रास्ता नहीं था। फिर कुछ ही देर के अंदर मेरी उस लड़की के साथ शादी हो चुकी थी। मैं सुहागरात की रात कमरे में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी बहनों ने मुझे जबरदस्ती मेरे कमरे में भेज दिया। जैसे ही मैं मन मार कर कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि निगार फोन पर
कुछ वीडियो देख रही थी और मेरे आते ही उसने फोन को बंद कर दिया और तुरंत मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उसे वक्त मेरे पसीने छूट रहे थे कि तभी अचानक निगाह ने मुझे गले लगा लिया। निगार काफी छोटी थी, मुझे उसे पकड़ने में भी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। मैं पढ़ा लिखा लड़का था, इसी वजह से मैं निगार के साथ कोई भी ऐसा संबंध नहीं बनना चाहता था। मैंने तुरंत उसे अपने से दूर किया। तभी वह कहने लगी, क्या हुआ? आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? लेकिन मैं उसे बच्ची को क्या समझा था? इसी वजह से मैं तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गया। तभी वह दौड़ती हुई मेरे बगल में आकर लेट चुकी थी। मैंने जानबूझकर बहाना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर उसने भी सहमति दी और तुरंत लाइट बंद कर दी। शादी की माहौल की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, इसी वजह से तुरंत गहरी नींद में चला गया। लेकिन रात को मैंने तभी अपने कमर के ऊपर एक हाथ दिखा और यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि मेरी 15 साल की पत्नी का था। मैं तुरंत उसे दूर हटा। उसके छूने से मेरे जज्बात उठ रहे थे, लेकिन मैंने अपने जज्बातों पर काबू किया था। मैं तुरंत उठकर सोफे पर जाकर सो चुका था। सुबह जब उठा तो मैंने देखा कि निगार अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। मैं तुरंत वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर हाल में आकर बैठ चुका था। माँ भी मुझसे नजरें चुरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था मैं यह शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी माँ से भी ठीक हमसे बात नहीं की। तभी वह मुझे निगार के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा कि वह कमरे में सो रही है। आज मेरे लफ्जों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। यह बात मान अच्छे तरीके से जान चुकी थी। नाश्ता करने के बाद मैं अपने काम से घर से बाहर जाने वाला था कि माँ मुझे कहने लगी कि अभी अभी तो नई नई शादी हुई है, तुझे अपनी पत्नी को वक्त देना चाहिए। मैंने कहा कि वह भी बच्ची है और उसे मैं क्या वक्त दूं। यह कहकर मैं घर से रवाना हो चुका था। आज मुझे ऑफिस में कोई काम नहीं था, बल्कि माँ से मैं झूठ बोला था। मैं उसे घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। मैं अपने एक दोस्त के घर पर चला गया। मेरा दोस्त मुझे परेशान देखकर कहने लगा कि तेरी तो शादी हुई है, तुझे तो अपनी पत्नी के पास होना चाहिए था। मैंने कहा कि तू भी अभी मन की तरह ये सब बातें मत बोल, मैं यह शादी नहीं करना चाहता था, तू अच्छे तरीके से जानता है। तभी मेरा दोस्त कहने लगा, फिर तू अब क्या करेगा? शादी तो हो चुकी है और तुझे उसे रिश्ते को निभाना भी पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रिश्ते को निभाऊं, वह अभी बच्ची है, उसे अभी इतनी समझ भी नहीं है। फिर बात करते करते शाम भी चुका था। आज मैंने अपने दोस्त के साथ बैठकर खूब जमकर पिया था। मैं अपना दुख किसी से बयान भी नहीं कर सकता था और ना ही कोई मेरे दुख को समझना चाहता था। जीते जी मेरी जिंदगी नरक हो चुकी थी। शादी को लेकर हर लड़के के कई अरमान होते हैं, वह सारे मेरे टूट चुके थे। जैसे मैं घर पर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला था। वह हाल में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। तभी वह तुरंत पानी का गिलास मेरे लिए लेकर आई और फिर मेरा कंधा दबाने लगी। यह सब देखकर मैं हैरान हो चुका था। वह पूरा एक पत्नी जैसा बिहेव कर रही थी। मुझे उसमें बच्चों वाली आदतें बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मेरा खाना खाने को बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन इतने प्यार से बोलने लगी तो मैं उसके साथ खाना खाने के लिए बैठ चुका था। हमने कुछ देर बात की और उसके बाद अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही वह तुरंत मेरे गले लग गई और फिर मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं बार बार उससे दूरी निभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके इतनी तेज पकड़ने से मेरे जज्बात उठने लगे थे। दारू की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी। इसी वजह से मैं तुरंत बिस्तर पर लेट गया और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन इसी बहाने से वह लड़की मेरे पूरे करीब आ चुकी थी और मैं भी नशे की हालत में उसके साथ वह सब कर बैठा था जो मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं करना था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पूरा बिस्तर खराब हुआ था। यह देखकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। इसका मतलब था कि मैं नशे की हालत में रात भर उसके साथ। लेकिन जब मैं निगार की तरफ देखा
तो वह गहरी नींद में सो रही थी। मैं उसे जगाने की कोशिश की। जब उसे होश आया तो कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सारा मामला समझ चुका था। मैं तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया था ताकि कोई मामला गड़बड़ ना हो, क्योंकि वह अभी बच्ची थी और इस उम्र में मैं उसके साथ यह सब नहीं करना चाहता था। लेकिन गलती तो मेरी थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी और उसके बाद हम दोनों घर वापस आ चुके थे। निगार बड़ी ही खुशी, क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे मिल चुका था। लेकिन एक बात मैंने गौर की थी कि उसमें बच्चों वाली आदतें बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैं धीरे धीरे निगार के करीब आने लगा और उसे वक्त देने लगा। उसके साथ रहते रहते मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मैं भी यही सोच लिया था कि शायद मेरी जिंदगी में यही लिखा है। मैं निगार को शाम के वक्त घूमने के लिए लेकर जाया करता था। उस रात घर वापस आने के बाद मैं और निगार ने खूब जमकर प्यार किया था। उसके बाद निगार वॉशरूम में गई थी। मैं बिस्तर पर लेटा अपने बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक निगार का फोन बाजना शुरू हो गया। बार बार इतनी कॉल आने से मैं अर्जेंट कॉल समझकर उसका कॉल रिसीव कर लिया था। तभी मुझे कॉल के दूसरी साइड से एक लड़के की आवाज आई। मैं जब उस लड़के के बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि मैं निगार का आशिक हूं और निगार के साथ मेरा कई बार वह सब हो चुका है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो उसकी कमर पर एक काला तिल है। यह सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। जब निगार वापस कमरे से बाहर आई तो मैं उसकी कमर पर हुबहू वही तिल देखा जो उस लड़के ने बताया था। उसी वक्त मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। जब मैं निगार से इस बारे में पूछा तो उसने इनकार किया। कहने लगी कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही उसने किसी लड़की के साथ कोई गलत संबंध बनाए हैं। लेकिन अब मुझे निगार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मेरे मन में यही आ रहा था, ये 15 साल की बच्ची को सुहाग रात की रात के बारे में पूरे तरीके से पता है। इसका मतलब कि इसने पहले से ही ऐसा कोई संबंध बनाया है, तभी तो इसे इतनी नॉलेज है। निगार बार बार मुझे पकड़कर विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अब उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। और सबसे बड़ा धोखा तो मेरे माता पिता ने मुझे दिया था। इस लड़की से शादी करवाकर मैंने यह सारी बातें उसके मुंह पर बोल दी थी। यह सारी बातें सुनकर वह बहुत ज्यादा रोई, कहने लगी कि मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूं। तभी हम दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई हो चुकी थी, जिसकी वजह से निगार बेहोश हो चुकी थी। तब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और इस हालत में तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसके सर पर थोड़ी पट्टी बांधी और तभी उन्होंने मुझे यह खुशखबरी सुनाई कि मैं बाप बनने वाला हूं। मेरे ऊपर तो एक से बढ़कर एक कयामत टूट रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चा मेरा नहीं है। मैं चुपचाप उसका हाथ थाम कर घर वापस आ चुका था। मैं मन ही मन बहुत परेशान हो चुका था। मैंने तभी फैसला लिया कि मैं दूसरे दिन ही काम के लिए दूसरे शहर चला जाऊंगा। 1-2 साल वही रहूंगा और तब तक निगार मैच्योर भी हो जाएगी और तब उसे अपने आशिक के पास जाना होगा। तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी वह मां बनने वाली थी और इस वक्त मैं उसे और परेशानी नहीं देना चाहता था। निगार बार बार रात को भी मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसके सामने नाटक किया कि मुझे उसे पर पूरा विश्वास है। दूसरे दिन सुबह होते ही मैंने एक टेबल पर चिट्ठी लिखी और हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर के लिए रवाना हो चुका था। मैं वहां जाकर दिन रात मेहनत किया करता, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा धोखे मिले थे। अब मैं किसी भी लड़की के करीब ना जाता और ना ही किसी से दोस्ती रखना। मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। घर से भी जब फोन आता तो मैं किसी का फोन रिसीव नहीं करता था और ना ही मैंने कभी निगार से बात की। यूं ही करते करते पूरे 3 साल बीत चुके थे। इन 3 सालों मैंने काफी तरक्की भी हासिल कर ली थी। अब मुझे अपने घर परिवार की याद आ रही थी और ज्यादातर मुझे निगार की चिंता सताने लगी। मैंने सोचा कि इस वक्त वह मैच्योर हो चुकी होगी और मुझे इस वक्त जरूर जाना चाहिए और अपने रिश्ते का भी फैसला कर लेना चाहिए, ताकि मैं भी उस जिंदगी से आजाद हो सकूं। मैं दूसरे दिन घर के लिए रवाना हो चुका था।
जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर सूना सूना पड़ा हुआ था। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। कहने लगी कि अब क्या करने आए हो? तुम तो बिना बताए ही हम सबको छोड़कर कब के कब जा चुके थे। मैंने तभी माँ से निगार के बारे में पूछा। माँ कहने लगी, वह तो अपने मायके है और आज तुम्हें क्यों उसकी चिंता हो रही है? तभी मैंने उसके बच्चे के बारे में पूछा तो माँ कहने लगी कि उसका बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका है और उसकी तो हालत भी काफी खराब हो चुकी है। तुम्हारे जाने के बाद पूरी तरीके से टूट चुकी थी और ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उसका बच्चा भी इस दुनिया से जा चुका था। और तुमने तो उसके ऊपर आरोप लगाए थे कि उसके पेट में किसी और का बच्चा। हाँ, मैंने माँ को हकीकत बताई। तब माँ कहने लगी कि सच्चाई यह नहीं थी जो तुझे पता चली। तुम्हारे जाने के बाद निगार के भाइयों ने मिलकर उस लड़के को ढूंढा और हम सबके सामने भी लाया। उस लड़के को निगार से मोहब्बत थी और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन निगार की शादी तुमसे हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने झूठ कहानी तुम्हें भी सुनाई, जिस पर तुमने बहुत जल्दी विश्वास कर लिया। मैंने तुम्हें सच्चाई बताने के लिए फोन भी किया था, लेकिन तुमने तो कभी भी मुझसे बात ही नहीं की। निगार के माता पिता उसे अपने घर ले जा चुके हैं। ये सब सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मुझे उस लड़के के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए थी। अब मैं अपना सर पकड़कर बैठ चुका था। मुझे अब सांस लेना भी गवारा नहीं हो रहा था। मेरा मन अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था। मैं वहीं अपना बैग छोड़कर तुरंत भागता हुआ निगार के घर चला गया। निगार के माता पिता ने मुझे घर के अंदर जाने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम तो उसे कब का छोड़कर जा चुके हो। मैं हाथ जोड़कर उनके सामने माफी मांगने लगा कि मुझे अपने की का पश्चाताप करने दो, मुझे एक बार निगार से मिलने की इजाजत दो। मेरी आंखों से आंसू देखकर उसके माता पिता को भी तरस आ गया और उन्होंने मुझे निगार के कमरे में जाने की इजाजत दे दी। निगार के कमरे में मैं जैसे गया तो निगार पहले से ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी, पर बिस्तर पर लेटी उसकी हाथों पर सुइयां लगी हुई थीं। साथ में उसके बगल में नर्स खड़ी थी जो उसका ध्यान रख रही थी। मैंने उस नर्स को बाहर जाने के लिए कहा। निगार के बगल में जाकर जब बैठा तो निगार ने अपना चेहरा घुमा लिया। वह मुझे कहने लगी कि मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाऊं। मैंने निगार के सामने हाथ जोड़ दिया और खूब जोरों से रो रो कर उससे माफी मांगने लगा। हम दोनों की आपस में कई देर तक बात होती रही। निगार को आज भी मुझसे मोहब्बत थी, इसी वजह से उसने मुझे माफ कर दिया। मैं निगार का हाथ पकड़कर उसे अपने घर वापस ले जा चुका था। मैं उसकी अब दिन रात सेवा करता, क्योंकि आज उसकी हालत मेरी वजह से थी। फिर धीरे धीरे करते करते 6 महीने बीत चुके थे और अब निगार पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती पहले की तरफ वापस आ चुकी थी और वह पहले की तरह ही मुस्कुराने लगी थी। डॉक्टर के टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अब निगार पहले के मुताबिक बेहतर हो चुकी थी। इस बात से मैं काफी खुश था। अब मैं निगार को वक्त देने लगा और फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब भी आ चुके थे। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था, इसी वजह से मैं ज्यादा वक्त निगार को दिया करता। एक दिन हमें खुशखबरी मिली कि निगार मां बनने वाली है। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन था। फिर पूरे 9 महीने के बाद निगार ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। मैं दिन रात अपनी परिवार की सेवा करता, उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता और जो मैंने पहले गलतियां की थीं उनको बिल्कुल भी दोहराता नहीं था।